हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 17 है ना, हीरोन्स फॉर्मूला आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी में तो ये आपको चैप्टर नंबर 12 मिलेगा। तो मैं आपको ये चैप्टर आज आर डी शर्मा से कराने वाली हूँ। इसकी एक्सरसाइज 17.1 कराने वाली हूँ। एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, प्लस जो गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है सपोर्ट मटेरियल की, उससे कंप्लीट कर रखा है। इसका जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, मेन फॉर्मूला जो है उसकी भी एक अलग से वीडियो बना रखी है, पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सब चीज़ चैनल पे मिलेंगी, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और इसके 1 to 5 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहीं भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है यहाँ। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3, 5 और 7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है, अगर उसके साइड्स आपको रेशियो में दे रखी हैं तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर साइड्स निकालनी पड़ेंगी क्योंकि वो रेशियो में दे रखी है। मीटर की फॉर्म में निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, पहले आप लेट कर लो। लेट जो ए आपकी ए फर्स्ट साइड है वो 3x है, जो बी है वो आपके पास 5x है और जो सी है आपके पास वो कितना है 7x है। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको पता है कि वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर क्वेश्चन में आपको 300 गिवन है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 3x प्लस का 5x प्लस का 7x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू में 300 इज इक्वल्स टू में इन सबको प्लस करोगे तो 15x आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 300 अपॉन में 15। ठीक है, आप चाहो तो इसको पहले एक बार 3 से कट कर लो, ये 100 पे कट हो रहा है और ये 5 पे कट हो रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5 से कट कर सकते हो। 5 से इसको कट करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आप साइड्स निकाल सकते हो। ए आपके पास था 3x, तो इसका मतलब 3 इंटू में 20 तो आ जाएगा 60 मीटर। बी आपके पास था 5x, तो इसका मतलब 5 इंटू में 20 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 100 मीटर। सी आपके पास था 7x, इसका मतलब 7 इंटू में 20 तो आपके पास आ जाएगा 140 मीटर। ये तो आपकी साइड्स निकल गई, लेकिन आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, साइड्स नहीं निकालनी है। बस अब तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, उसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो एस क्या हो जाएगा, पी अपॉन में 2। क्वेश्चन में पी आपको 300 गिवन ही है, तो ये आ जाएगा आपके पास 150 मीटर। चलो पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वो आपके पास होता है यहाँ पर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 150, ब्रैकेट में हो जाएगा 150 माइनस का 60, यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस का 100 और यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस का 140। ठीक है ना, अब माइनस करते हैं तो यहाँ तो 150 ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप 150 में से 60 को माइनस करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। देन यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्लियर। देखो, अब इसको करने का तरीका देखो, मैंने क्या किया, 15, 9, 5 को एक साथ ले लिया और यहाँ टोटल 4 जीरोस थी, तो इसको मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दिया। इन दोनों 10 का एक 10 बाहर, इन दोनों 10 का एक 10 बाहर, मतलब 2 10 बाहर आ गए। ठीक है, 9 का एक 3 बाहर आ गया। अब अंदर आप पे 15 और 5 बचा। 15 को मैंने 3 इंटू में 5 लिख दिया, फिर एक 5 बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर रह जाएगा आपके पास √3। अब इनको जब आप इंटू करोगे तो 3 5 जब 15 तो कितना आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ आपसे कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 240 dm। ठीक है, यूनिट है ये डीएम, आपको इसमें दे रखा है, इस बार मीटर और सेंटीमीटर में ना देके। इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर 78 एंड 50 dm, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 dm फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। देखो, यहाँ आपको कोई एरिया वगैरह नहीं निकालना, आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, किस पे, कौन सी साइड पे है वो, 50 dm वाली साइड पे है। ठीक है, अब कह रहे हैं फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, उसके अपोजिट वर्टेक्स से। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर दे रखा है और 2 साइड दे रखी हैं।
अगर मैं यहाँ एक वो ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ये तो दो ही साइड हैं, जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है ना। हाइट निकालनी है एक तरीके से, मतलब बेस तो मुझे 50 दे ही रखा है। मान लो मैंने यहाँ पर ये वाली एक सेकेंड, मान लो मैंने ये वाली 50 डीएम ले ली, ये वाली मैंने अपनी 78 डीएम ले ली, ये थर्ड वाली मुझे निकालनी है। इस पे जो ये परपेंडिकुलर डला है, ये इसकी मुझे क्या करनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो एक एरिया का फॉर्मूला ये भी तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जब ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो बेस तो मुझे मिल जाएगा 50, हाइट तो मुझे निकालनी है, तो एरिया भी नहीं पता। तो ऐसा करते हैं ना कि पहले एरिया को हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर वो एरिया यहाँ पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही है, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले से पहले एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया निकालने के लिए थर्ड साइड चाहिएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ए को मैंने 78 डीएम मान लिया, बी को मैंने 50 डीएम मान लिया, लेकिन मुझे सी तो नहीं पता, तो सी निकालना है। तो इसका मतलब पेरीमीटर से पहले सी निकालती हूँ मैं। तो पेरीमीटर मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में 240 दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा 78 प्लस का 50 प्लस का सी रहने दो। आप चाहो तो इसे एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब ये वाला 240 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 128 आ जाएगा प्लस का सी। अब 240 में से 128 को माइनस कर दो, इजिकल टू सी ऐसी है, तो सी की वैल्यू आ गई 112 डीएम, ठीक है ना। अब आप अपना सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, वो होता है आपके पास P/2, इसका मतलब 240/2, तो वो आ जाएगा 120 डीएम, क्लियर। अब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास होता है अंडर रूट में एस ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो एस हमने अभी फाइंड किया यहाँ पर 120, तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 78, फिर हो जाएगा 120 माइनस का 50 और फिर हो जाएगा 120 माइनस का सी, आप निकाल चुके हो 112, क्लियर। ये 120 ऐसे ही रहने दो। अब 128 में से 78 माइनस करोगे तो 42, यहाँ पर आपके पास 70 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा। 2 0 हैं, मतलब 100 बनना है, तो 10 तो मैंने एज इट इज़ बाहर निकाल दिया, बचा 12 इंटू 42 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है ना। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 42 है तो ये होता है आपके पास 6 7 जा 42 होता है। 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया, 7 ऐसी है, ठीक है, इंटू में 7 ऐसी है। 8 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे बाहर निकाल लें, 4 का तो सीधा सीधा 2 बाहर आ रहा है, ये दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 7 का एक 7 बाहर आ गया। 2 देखो 4 बार है तो 2 बार रूट से बाहर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और है क्या कोई 2 आपके पास, 1 2 3 4 है, 3 बार आ गया ना, और यहाँ पर 10 है आपके पास। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80 हो गया, ठीक है। और 3 7 जा 21, इंटू कर दो यहाँ पर 8 16 1680 डीएम स्क्वायर, ये आपका यहाँ निकल गया एरिया। बस अब एरिया मिल गया तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1680 इज इक्वल्स टू हाफ बेस 50 थाई और हाइट मतलब परपेंडिकुलर निकालना था, इसको इससे कट कर दिया 25, तो आ गया 1680 इज इक्वल्स टू 25 इंटू में एच, तो 1680 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू में एच आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, सिर्फ आप डिवाइड कर दो, तो 1680 को 25 से कर दो तो 67.2 मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर, अप्रॉक्स में आएगा ये 1680 डिवाइडेड बाय 25, तो ये एच आ गया आपके पास यहाँ पर 67.25 डीएम। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ ट्राइंगल है साइड्स 35 54 एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है, फाइंड इट्स एरिया। पहले तो उसका एरिया निकालना है, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी निकालना है।
मतलब सबसे छोटी वाली साइड से निकालना है, स्मॉलेस्ट लिखा है ना। तो पहले एरिया निकालते हैं चलो। तो यहाँ लेट कर लेते हैं फिर से। तो लेट ए हो गया मेरे पास 35 सेंटीमीटर, बी हो गया मेरे पास 54 सेंटीमीटर और सी हो गया मेरे पास 61 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर चाहिए तो वो मेरे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू है 35, बी की वैल्यू है 54, सी की वैल्यू है 61 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इन सबको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 150 अपॉन में 2, इसका मतलब 75 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एस ब्रैकेट में हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। ऐसे आपके पास 75 माइनस का 35 हो जाएगा, फिर 75 माइनस का 54, फिर 75 माइनस का 61। ठीक है ना। अब 75 यहाँ आ जाएगा। अब 75 में से 35 जाएंगे तो 40, 75 में से 54 जाएंगे आपके पास तो 21 और 61 को माइनस करोगे तो 14 बचेगा। जो रूट से बाहर निकल रहा हो ना उसको ईजिली निकाल लेना। अगर मैं 75 देखूँ तो 25 इंटू में 25 3 जो होता है ना, 3 5 जा 15 और एक 6, तो 25 इंटू में 3 लिख दिया। 40 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 इंटू में क्या लिख सकती हूँ, 10। 10 को मैंने 2 इंटू में 5 लिख दिया। देखो मैंने 4 को 2 इंटू 2 इसलिए नहीं लिखा, 4 को मैं डायरेक्ट बाहर निकाल सकती हूँ। 21 होता है 3 इंटू 7, 14 होता है 2 इंटू 7। क्या क्या बाहर आ रहा है, 25 का 5 बाहर आ गया, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, एक 3 बाहर आ गया। 4 का डायरेक्ट 2 बाहर आ जाएगा, डन। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 मेरे पास अंदर ही रह रहा है, 5 का कोई पेयर नहीं बनना, और एक 7 बाहर आ रहा है। रूट में 5 बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो 2 2 जो 4 और 4 ऐसा करते हैं, 5 2 जो 10 कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 2 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया। √5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो ज़रूर पुट कर देना, नहीं दी हो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब आपसे क्या कह रहा था, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है ना। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा था स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सबसे छोटा एल्टीट्यूड, तो वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड पे बनता है। तो एरिया आ जाएगा 420 √5 हाफ। अब बेस देखो, अगर मैं वो ट्राइंगल एक यहाँ कंस्ट्रक्ट करूँ, मान लो ये 61 है, ठीक है, ये 35 और ये 54 है, तो ये वाला जो होगा ना एल्टीट्यूड, इस पे जो डलेगा वो सबसे छोटा होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, सबसे बड़ी साइड पे जो एल्टीट्यूड डलता है ना वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब इसका बेस मेरे को 61 लेना है यहाँ पर, और ये हाइट ऐसी है। तो 420 √5 इंटू में 2 हो जाएगा, अपॉन में 61 इज इक्वल्स टू में h हो जाएगा। h कितना आ जाएगा, 420 को 2 से इंटू कर दो तो 0 2 2 जा 4 4 2 जा 8 √5 अपॉन में 61 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। √5 की वैल्यू दे रखी हो तो ऊपर ही रख दोगे तो डायरेक्ट आपका पॉइंट में आंसर निकलेगा, रूट में नहीं निकलेगा। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, बस कभी वो परपेंडिकुलर बोल रहा है, कभी वो एल्टीट्यूड बोल रहा है, कभी वो हाइट बोल रहा है। बात वो एक ही की कर रहा है तीनों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में फिर आपको जो ट्राइंगल की साइड्स है उनकी रेशो दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। पहले तो आपको एरिया निकालना है, निकाल सकते हो पेरीमीटर से पहले आप साइड्स को निकाल लो, उसके बाद निकल जाएगा, है ना। तो चलो पहले वही करते हैं। लेट कर लेते हैं, जो ए है मेरे पास वो 3x है, जो बी है मेरे पास वो 4x है, और जो सी है मेरे पास वो 5x है। तो पेरीमीटर मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर 144 है और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 4x प्लस का 5x। तो 144 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये आपके पास 12 हो जाएगा। तो देखा जाए तो x की वैल्यू यहाँ से 144 अपॉन में 12 कट करोगे तो 12 आ जाएगी। ठीक है, अब आप a फाइंड कर सकते हो, 3x है तो इसका मतलब 3 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर।
बी को फाइंड कर सकते हो, वो हो जाएगा 4x, इसका मतलब 4 इंटू में 12 तो कितना आ जाएगा आपके पास 48 सेंटीमीटर। सी को अगर हम फाइंड करें तो वो होता है आपके पास 5x, तो 5 इंटू में 12 तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलो साइड्स तो आपको मिल गई, सेमी पेरीमीटर आप निकाल ही सकते हो p/2 करके, तो 144/2 कर दोगे तो 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है ना, तो एस की जगह एस की वैल्यू रखते हैं 72, एस माइनस ए 72 माइनस ए की वैल्यू है 36, देन 72 माइनस का 48, देन 72 माइनस का 60। क्लियर है, अब पहले माइनस करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 72, अब देखो 72 में से 36 जाएंगे तो 36 ही बचेंगे, 72 में से 48 जाएंगे आपके पास तो 24 बचेंगे और यहाँ पे 12 बचेगा। फैक्टर्स 36 को डायरेक्ट बाहर निकाल दिया 6, 72 होता है 8 इंटू 9, 8 9 जना, 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को ऐसे ही रहने दिया। 24 होता है मेरे पास 4 6 जा, 4 को ऐसे ही रहने दिया, 6 को 2 इंटू 3 लिख लिया। 12 होता है 4 3 जा, तो 4 को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, ये 6 ऐसी है, इस 9 का डायरेक्ट 3 बाहर आ गया, इस 4 का डायरेक्ट 2 बाहर आ गया, तो ये दो नंबर्स तो हो गए। ठीक है, और इस 4 का भी डायरेक्ट 2 बाहर निकाल दिया। अब देखो इन दोनों 2 का एक 2 बाहर लिख रही हूँ और इन दोनों 2 का एक 2 बाहर लिख रही हूँ, इन दोनों 3 का एक 3 बाहर लिख रही हूँ। क्लियर है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर ही हो गया 2 से, और 3 3 जा 9 और 9 6 जा कितना होता है 54। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, 16 और 54 को इंटू कर दूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 864 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। फिर वही चीज़ आपको हाइट निकालनी है, तो एरिया का एक और फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया तो वही रहेगा 864, हाफ इंटू में बेस, देखो कह रहा था कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड देखा जाए तो मेरी 60 है, इंटू में हाइट, इसको इससे कट कर दिया 30 आ गया, तो 864 अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू में एच हो गया। एच की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो 864 को क्या करो आप 30 से सीधा सीधा डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज, जो उसका बेस है वो 3/2 टाइम्स है ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। मतलब जो भी उसकी इक्वल साइड्स होंगी ना, आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, तो जो इक्वल साइड्स है ना, बेस उसका 3/2 टाइम्स है। तो अगर मैं इक्वल साइड्स को x मानूंगी सॉरी, तो उसका जो बेस होगा वो कितना आ जाएगा 3/2 x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। पहली बात तो आपको ट्राइंगल की सारी साइड्स की लेंथ निकालनी है, उसके बाद एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल की हाइट भी आपको फाइंड करनी है। अगेन इसमें भी एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, हाइट निकालनी है तो उसके बाद दूसरे वाले फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ साइड्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट ईच इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू में x। ठीक है, तो फिर बेस कितना हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा 3/2 x सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये मुझे कितना दे रखा है 42 दे रखा है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब x प्लस एक्स, अब प्लस 3/2 x हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 3/2 x हो गया। अब क्या करते हैं, बेस को सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3x अपॉन में 2। ठीक है ना, अब अगर हम देखें तो 42 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 7x हो जाएगा, तो 42 इंटू में 2 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू x, 7 से इसको कट कर दिया 6, x मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वल साइड्स मेरी निकल गई, वो आ गई मेरे पास 12 सेंटीमीटर ईच। अब बेस अगर मुझे निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, 3/2 x था वो, तो इसका मतलब 3/2 इंटू में x की जगह 12, इसको इससे कट किया 6,
तो वो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? पहले तो आपको साइड्स बतानी थी, वो आपने बता दी, अब आपको क्या करना है, हाइट बतानी है। तो फिर वही चीज़ है ना, हाइट के लिए आपको पहले एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। ठीक है, एस तो हमने अच्छा निकाला ही नहीं, तो एस को निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं एस। एस क्या होता है, पी अपॉन में 2, तो एस कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 2। एस आ गया आपके पास कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 21, फिर आ जाएगा 21 माइनस ए बी सी मान लो, इक्वल साइड्स को ए और बी मैंने मान लिया जो कि मुझे 12 पता थी, और जो बेस था उसको सी मान लिया जो है 18। क्लियर? ये 21 ऐसी है, 21 में से मैंने क्या किया, 12 को माइनस किया तो 9, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इन 9 का देखो, 2 बार 9 है तो सीधा सीधा एक बार 9 बाहर आ गया, 21 को 3 इंटू 7 लिखा और ये 3 ऐसी है, फिर एक बार यहाँ से 3 बाहर आ गया और रूट 7 ऐसी है, तो 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका एरिया निकल गया। अब आपको हाइट निकालनी है, तो एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब एरिया है 27 रूट 7, हाफ बेस की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो हमेशा बड़ी वाली साइड से आप निकालना, तो बड़ी वाली साइड है 18 है। ठीक है, नॉर्मली फिर हम ट्राइंगल देखो ऐसे ही तो बनाएंगे, ये मैंने 18 लिया है, तो ये वाला एल्टीट्यूड हाइट निकाल रही हूँ मैं, तो बेस मैंने 18 ले लिया, हाइट ऐसी है, इसको इससे कट किया 9 आ गया, एच कितना आ जाएगा 27 रूट 7 अपॉन में 9। क्लियर है ना? अब इसको इससे कट कर दो 3 सॉरी, तो 3 रूट 7 सेंटीमीटर ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्लियर? कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। अभी एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रह रहा है, फिर हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इसमें आपको ना एक फिगर दे रखी है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें एक शेडेड रीजन है, उसका एरिया निकालना है। देखो शेडेड रीजन में यहाँ पर उसको शेड कर देती हूँ, तो ये आपके पास वो शेडेड रीजन है, ये पूरा इसका एरिया आपको निकालना है। तो अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से जो ए बी सी का है उसमें से छोटे वाला ट्रायंगल माइनस कर दो, इसको आप नाम दे दो यहाँ पर डी, ए डी बी माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, इसमें मुझे क्या तीनों साइड्स गिवन है, जो ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है ना, वो ये वाली साइड है, ये ए डी, पर मेरे को यहाँ पर ए बी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपना ए बी निकाल लेती हूँ। अब वो ए बी निकलेगा कैसे, तो जो छोटे वाला ट्राइंगल है वो आप देख लो यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं करके पहले इन ट्राइंगल ए डी बी की बात करते हैं। तो मुझे उसमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता है क्योंकि 90 के सामने वाली ही होती है, बाकी मुझे दोनों पता है, तो वो आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 144, 16 का स्क्वायर देखो तो 256 होता है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, एच आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर। चलो अब आप बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, पहले हम छोटे वाले का ही निकाल देते हैं, वो आसानी से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट मैं आसानी से लगा सकती हूँ। तो हाफ, अगर हम बेस यहाँ पर देखें तो जो बेस है देखो ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो बेस और हाइट ये हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है 20, तो इसका मतलब 12 और 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको इससे कट कर दिया, 8 आ गया, 12 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया तो मेरा फाइंड हो गया। चलो बड़े वाले का करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो तीनों साइड पता है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ठीक है, एक 58 है, एक 48 है, एक 20 मैंने फाइंड किया अभी ये वाली, तीनों को प्लस करोगे 120 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर।
अब एरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, एस की जगह पर 60 लिख दिया तो यहाँ आ जाएगा 60 माइनस का 52, फिर आ जाएगा 60 माइनस का 48, फिर आ जाएगा 60 माइनस का 20। ठीक है, अंडर रूट 60, 52 माइनस करोगे 60 में से तो आपके पास 8 बचेगा, 48 करोगे तो 12 एंड 20 करोगे तो 40 बचेगा। इन दोनों जीरो का तो एक 10 मैंने बाहर ले लिया सीधा सीधा। अब यहाँ बचा मेरे पास 6, 8, 12 और 4 बचा। तो क्या करें, देखो 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 12 को 6 2 जो होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, अब 4 को ऐसे ही रहने दिया, अब की बार में 4 का 2 बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर एक 3 ये है और एक 3 ये है तो एक 3 बाहर आ गया। 2 काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 3 बार बाहर ले आओ। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा आपके पास। 16 को 3 से इंटू करोगे 48, 48 को 10 से करोगे तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। बस अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो आप निकाल ही सकते हो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कैसे निकलेगा, जो बड़े वाला ट्रायंगल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया में से छोटे वाले का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दो तो आपके पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन 11। इसी के साथ ये क्लास 9 का जो आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 17 था, एक्सरसाइज 17.1 थी, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। इन 11 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।